अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा डिजिटल की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। गरीब आदमी का नाज़रीन जो बजट आने वाला है, जो माजी के बजट हैं, एक लाताल्लुकी आपको हमेशा नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी अब आम आदमी नहीं रहा, वो अब गरीब आदमी हो गया है। इसलिए कि उसके पास ना तो अपने बच्चों की तालीम के लिए अखराजात हैं, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में एक लंबी फहरिस्त होती है किसी भी इलाज के ऑपरेशन के लिए, और उसके 3-3, 4-4 महीने उनको टाइम नहीं मिलता। और गरीब आदमी एक 53 अशिया की एक जो फहरिस्त है, जिसमें घी, चीनी, आटा, अंडे, दूध और वो चीज़ें जो जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए लाजमी है, उसके गिर्द घन चक्र बन के रह गया है। और हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान इशराफिया इस बात से बिल्कुल बाखबर है कि उसकी हालत क्या है और वो क्यों पाकिस्तान के इतने बड़े बजट प्रोसेस में, जो पाकिस्तान के अगले साल का फ्यूचर तय कर रहा होता है, लाताल्लुक हो गया है। आज इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मजदूर रहनुमा फ़ारूक तारक साहब भी मौजूद होंगे। फ़ारूक साहब, शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ हक़ाइक़ बताऊँ कि पाकिस्तान में एक आम आदमी या गरीब आदमी के साथ हो क्या रहा है। पहले तो ये फ्रॉड हो रहा है, ये जो आप कहते हैं ना, अभी उन्होंने कहा कि जी महंगाई की शरह कम हो के मई में 11.8% रह गई। जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? ये वो इंडेक्स है जिसके तहत हुकूमत हर महीने तकरीबन 356 या 487 अशिया का एक जायज़ा लेती है 53 सिटीज़ में पाकिस्तान की, और उसको फिर वो इकट्ठा करके जो बास्केट होती है इन अशिया की, तो उसके ऊपर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है। एक आपने सुना होगा हसास प्राइस इंडेक्स, उसको हम कहते हैं SPI। ये SPI क्या होता है? ये SPI वो है जिसका मैंने जिक्र किया है, 53 वो अशिया जो हर वक्त हर शख्स की ज़रूरत है उनके गिर्द घूमता है। उसके अंदर आटा, चीनी, घी तो है ही, लेकिन इसके अंदर माचिस से लेके कपड़े और गैस, बिजली, पानी के अखराजात तक, ट्रांसपोर्ट तक इसमें होता है। तो ये जो 53 अशिया हैं, ये गरीब आदमी इसके गिर्द गिर्द घूम रहा है। अब इन 53 अशिया का जब ये कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन रेट गिर गया है, तो उसमें क्या फ्रॉड होता है? उसमें फ्रॉड ये होता है कि आपने देखा होगा कि जो अशिया की फहरिस्त होती है कीमतों की, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कीमत लिखी होती है और बीच में एक एवरेज प्राइस लिखी होती है। ये जो कम से कम कीमत होती है, ये उसको शुमार करते हैं, उसको तसव्वुर करते हैं। और दूसरा एक और बस सबसे बड़ा फ्रॉड आपको पता है कि आजकल एक आम आदमी का जो बिजली का बिल है, वो अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करे तो 65 रुपए की लागत आती है एक यूनिट पे, यानी वो इसका बिल है तो 13,000 रुपये उसके निकल जाते हैं इस बिजली के बिल में। और लेकिन हुकूमत क्या कह रही है, फ्रॉड जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि एक आम जो बिजली का सारफ है उसको हम देते हैं 6.87 का यूनिट, यानी 6.87 यूनिट की बुनियाद पे ये महंगाई की शरह कैलकुलेट होती है। और एक और जो अहम बात है वो भी आपको बताते चलूँ कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने ये, इसमें कोई शक नहीं है कि आटे की कीमतें नीचे लाए, लेकिन ये आटे की कीमतें जब नीचे लाने का जिक्र करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो ये उसको जो है वो शूदर करार देते हैं, जिसकी वजह से आटा सस्ता हुआ। यानी उस इम्पोर्टेड गंदम को जिसने कीमतें गंदम की पाकिस्तान में गिराई और फिर आटा सस्ता मिलना शुरू हुआ, तो उसको नहीं मानते। गंदम को कहते हैं वो दरामद बहुत बुरी हुई, लेकिन आटा सस्ता हुआ, इसका क्रेडिट हमें दे दें। लेकिन अब ये आपको पता है कि जो लॉ है पंजाब के अंदर, ये पढ़ के सुनाता हूँ, ये जो कीमत कंट्रोल करने का जो कानून है जो पंजाब में लगा हुआ, जिसके तहत मरीम नवाज शरीफ साहबा ने फूड मिनिस्टर को और अपने मिनिस्टरों को कहा जाके आटे का रेट चेक करो, अगर वहाँ पे दूध का रेट चेक करो, गोश्त का रेट चेक करो, चिकन का करो। तो वो कानून है दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2023। ये स्टोरों पर लगी हुई लिस्ट जो होती है, इसके ऊपर ये कानून कोट हुआ होता है। लेकिन आपको मैं ये खबर दूँ कि ये तीन जो ये ऑर्डिनेंस है, ये कोई एक्ट नहीं है पंजाब असम्बली का, ये आर्जी तौर पर बनाया गया कानून है, जो कई महीनों से पिछली हुकूमत भी यही कर रही थी, ये भी यही कर रही है। तो ये 3 जून 2024 को ये कानून 90 दिन का ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, और अब डिप्टी कमिश्नर जो पंजाब में है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेट लिस्ट जारी नहीं कर सकते। अगर कोई कर रहा है तो गैर कानूनी, लेकिन मैंने वेबसाइट चेक की है कीमत की, तो DC लाहौर ने रेट जारी करना बंद कर दिए। तो ये हुकूमत और ये असम्बली ये इससे बेखबर है कि अगर आज इनका प्राइस मजिस्ट्रेट जो 450 पंजाब में काम कर रहे हैं, वो उनका सारे का सारा काम सिफर है, अख्तियार सिफर है। तो ये तो 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको अर्ज़ की हैं, जो बताई हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएं इस बात को कि पाकिस्तान में कहते हैं कि जी 32,000 रुपये कम से कम इनकम है।
तो 32,000 रुपये कम से कम इनकम वाले का अगर हम बजट बनाने की कोशिश करें, जिसका बजट वो कहते हैं कि कौमी बजट से कोई ताल्लुक उसका नहीं रह गया, तो उसका बजट बनाते हैं। तो आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो ये कहता है कि वो आदमी गरीब है जिसकी माहाना आमदनी $2.15 पर डे से कम है, यानी ये बनता है माहाना, अगर 2 आदमी घर के काम कर रहे हो, 2 अफराद, तो ये बनता है 31,080 रुपये, तो वो 32,000 रुपये ही बन गए। तो 32,000 रुपये। अच्छा, ये एक बात और है मुझे याद आ गई कि ये जो कीमतों का तयन करते हैं, ये जो कहते हैं कितनी महंगाई कम हो गई है, ये 2015-16 की बेस पे फैसला होता है। तो ये 8 साल पुरानी बेस बना के तो ये करते हैं। उसमें तकरीबन आपको बताऊं कि ये जो खाने पीने की अशिया होती हैं, इसका वेट है, यानी अगर 100% अखराजात होते हैं तो उसमें 34.58% खाने पीने की अशिया पे खर्च होता है। और इसमें से भी खुशक राशन जो है, जिसमें घी, चीनी, आटा, दालें वगैरह शामिल हैं, इस पर 29.60 यानी 32,000 का 11,066 रुपये खाने पीने की अशिया पे निकल जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया 13,000 रुपये बिल आता है बिजली का, ये इसका आप 200 यूनिट अगर इस्तेमाल करें, 200 यूनिट, आप जो यकीन करें कि कोई बड़ा गैजेट ना भी हो, घर में कोई बड़ी चीज़ ना भी चल रही हो, वॉशिंग मशीन वगैरह तो होती है ना अर्बन एरियाज़ में, ये भी चलाने से मैं कहता हूँ पंखे और बिजली का बिल जो 200 यूनिट का बन जाता है, ये 13,000 रुपये है। और गैस का जो बिल है वो आप हैरान होंगे कि ये कहते हैं कि जी हम गैस जो है 1974 रुपये पर MMBTU दे रहे हैं, लेकिन मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसका 0.9 HM3 यानी 3 MMBTU से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 5400 रुपये उसका बिल आता है। ये सारी चीज़ें मिलाएं तो 29,466 रुपये, यानी खाने पीने का खर्चा, बिजली और गैस का बिल, पानी का नहीं, तो ये बन जाते हैं 29,400। बाकी आपने 2534 रुपये में पानी का बिल भी देना है, आपने बच्चों की तालीम, कोई मर गया है, कोई ज़िंदा हो गया है, कोई शादी गमी है, वहाँ भी जाना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बीच में शामिल है, तफरीह भी शामिल है, यानी तमाम अखराजात के लिए बचते हैं 2534 रुपये। तो मुझे वज़ीर आज़म बता दें, मुझे उससे पहले वाले वज़ीर आज़म बता दें, मुझे पाकिस्तान में 70 साल से लूट मार करने वाली वो अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी बता दे कि ये 2534 रुपये में कोई ज़िंदा रह सकता है। तो फ़रूक साहब, ये मैंने आपको सारी सूरत हाल बता दी। अब आप बताइए कि ये क्या बनेगा गरीब आदमी का। आप नुमाइंदगी करते हैं, आप मजदूर रहनुमा हैं, कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे अदाद शुमार दिए हैं और ये रियलिटी यही है जो आपने यहाँ पे बयान की है। देखिए, जो बजट है ना, जब बजट आता है तो वो गरीब के लिए खुशखबरी नहीं लाता, वो बदखबरी लाता है। बजट में और चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपने गुर्बत का जिक्र किया है। पाकिस्तान में पिछले 3 साल में 2 करोड़ नए गरीब पैदा हो गए हैं। 40% गरीब है। हाँ, 2 करोड़ नए गरीब आ गए, जो उनको न्यू पुअर का जो है ना, यहाँ पे एक तारीफ उसकी की गई है कि ये न्यू प्योर पाकिस्तान नए गुरबा है। और आपने 32,000 का जिक्र किया, तो एक बजट हमने भी बनाया हुआ है कुछ दोस्तों से बात करके। अच्छा, तो मैं वो भी थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर एक घर रेंट पे है और सिर्फ 1 कमरे का, हाँ मैं भूल गया, उसमें मैंने जो घर का रेंट भी देना, 1 कमरे का रेंट हो तो 5,000 हम लगाया मैक्सिमम। 5,000 का तो किराया कहीं नहीं। एक बैठक मिल जाती है गरीब इलाकों में 5,000 में। अच्छा, ये मैं उस फैमिली की बात कर रहा हूँ जो 4 बच्चे हैं, 2 खुद हैं, 6 लोग हैं। छोटे से कमरे में अक्सर लोग मैंने देखे हैं गुजारा कर रहे हैं। उनका यूटिलिटी बिल 5,000 से कम किसी सूरत नहीं हो सकता, उसमें बिजली और गैस दोनों शामिल है। जो किचन का खर्चा आपने कहा ना 11,000, वो 17,000 तक है। अच्छा। इस वक्त ना मैंने तो सरकारी दादोशुमार बताया, सबसे बड़ा खर्चा अब किचन का है। माजी में सबसे बड़ा खर्चा होता था आपके बिल। अब बिल इतना खर्चा नहीं जितना किचन का खर्चा जो है वो 17,000 का मतलब ये है कि आप रोज का कुछ 600 से 700 रुपया किचन पे लगाएंगे तो लगता है। ये तो मामूली बात है, ठीक है। और इसमें गोश्त शामिल नहीं है। हाँ, ये सब्जियां डालेंगे, सब्जियां डालें। फिर बच्चों की जो एजुकेशन है, 4 बच्चे हैं, उसमें हमने सिर्फ 5,000 रुपया देखा एवरेज। ना इसमें हेल्थ पे कोई है, ना कोई मिसलेनियस है। ये है 32,000 बनता। लेकिन हमने जो हमारी डिमांड है ना वो 70,000 रुपये की है कि कम से कम 70,000 हो तो एक रिस्पेक्टेबल रीजनेबल किस्म की जो है ना जिंदगी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में गरीबों की हाल देखना ना, तो फिर आप गरीब बस्तियों में जाके देखें कितनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, वो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। 100 रुपए के पीछे लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं कि 100 रुपए इनकम उनकी बढ़ जाए। और जब भी महंगाई होती है गरीब की इनकम कम हो जाती है। ये सरकारी दादोशुमार हैं, वो कहते हैं कि तलीम और सेहत पे दोनों पे 6.58% वेट है यानी टोटल खर्चे का। तो ये बनता है 2106 रुपये। तो 2106 रुपये में तलीम और सेहत दोनों कहते हैं हो नहीं सकती ना जी, हो नहीं सकती। आप किसी प्राइवेट स्कूल में चल जाएंगे,
या इवन जो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, बच्चों ने अपने ड्रेस तो लेना है, बच्चों ने ट्रांसपोर्ट भी देनी है, बच्चों ने वहाँ पे फीस भी देनी है, कुछ खाना पीना भी है, तो उस पर किसी सूरत भी 5,000 से कम खर्चा हो ही नहीं सकता। और मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जो 5 से 10,000 रुपए तक भी खर्चा करने पे मजबूर हैं तालीम के ऊपर, इसमें सेहत शामिल ही नहीं है। और अस्पतालों की ये सूरत हाल है जो अभी आपने पहले जिक्र किया है, वहाँ पे आपको दवाइयाँ नहीं मिलती। सरकारी अस्पताल फ्री हैं, लेकिन फ्री होने के बावजूद ये भी एक फ्रॉड है। दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि आपको कहते हैं ये ले आए जी दवाइयाँ, अब दवाइयाँ कहाँ से वो लाए आदमी जो है। तो ओवरऑल आप सैनिटेशन का सिस्टम देख लें, पानी गंदा आ रहा है, लाहौर के अक्सर घरों में पानी गंदा आ रहा है, उस पर कोई खर्चा नहीं हो रहा। आपका जो है वो जो गली का माहौल है वो साफ नहीं है, गर्मी इंतहा की है, बिजली लोड शेडिंग लाहौर में 7 से 8 घंटे जा रही है। नहीं, ये तो नहीं हो रही, लोड शेडिंग तो नहीं हो रही। लोड शेडिंग हो पिछले पूरा जहाँ पे चोरी है वहाँ पे नहीं, मेरा घर तो चोरी वाले इलाके में नहीं है, वहाँ भी हो रही है। ये अनअनाउंस लोड शेडिंग कर रहे हैं। अच्छा। पिछले अरसे में भी। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हमने देखा मसलन कैंची अमर सद्दू है, वहाँ पे पिछले 40 साल में एक सरकारी अस्पताल नहीं बना, लेकिन जो वहाँ से लोग मुंतखब हुए उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली। तो एक अमीर और गरीब का जो फर्क जनरल अस्पताल तो है ना चुंगी अमर सद्दू, जनरल अस्पताल तो बहुत पहले का बना हुआ है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि नया अस्पताल नहीं बना। और ये जो ओवरऑल सूरत हाल है कि जो तबकाती तजाद है, जो तबकाती फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया पाकिस्तान में। और इस फ़र्क को कम करने के लिए ज़रूरी है कि अमीरों पे टैक्स लगाएं, गरीबों पे टैक्स ना लगाएं। नहीं तो एग्रीकल्चर पे टैक्स, ये जो अमीर उमरा है एग्रीकल्चर वाले, उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए उनके ऊपर। उनकी ज़मीनें जो है ना, फ्यूडलिज्म खत्म होना चाहिए, जागीरदारी निज़ाम खत्म होना चाहिए। यहाँ क्या ज़रूरत है एक आदमी के पास 10,000 एकड़ ज़मीन हो और वो 10,000 को पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अच्छा, आपने गंदम का पहले जिक्र किया कि सस्ती हुई है। गंदम इसलिए सस्ती होगी कि पाकिस्तानी किसानों को इन्होंने डॉज किया, उनसे कोई चीज़ नहीं खरीदी, कहा जी आपसे 3900 में खरीदेंगे, उनसे गंदम नहीं खरीदी। आज पूरी मंडियां भरी हुई हैं गंदम से और गंदम का खरीदार नहीं है। 2200-2500 रुपये मिल रहा है, उनका खर्चा ज़्यादा हो गया। यानी मजदूर तबके के एक हिस्से की कॉस्ट पे दूसरे हिस्से को खुश करने की कोशिश की जाए। सही बात है, एक रोल गया है, दूसरे को कुछ एक्स्ट्रा। अर्बन को मार देंगे, किसान को दे देंगे, इधर से दे देंगे। तो जिनको मारना चाहिए वो अमीर तबका है, उनके ऊपर टैक्स लगाए ना नए, और टैक्स लगाए। ये अभी शहबाज हुकूमत जो अभी चल रही है, ये बड़ा क्रेडिट ले रही है, बजट भी यही पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कख नहीं है। मैं चूँकि पिछले 27-28 साल से इसको बजट को कवर कर रहा हूँ, बड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं। हम भी कर सकते हैं, मुझे भी बड़ा बजट आता है, लेकिन मैं एक आम आदमी के साथ, समा चाहता है एक आम आदमी के साथ, यानी आम नहीं गरीब आदमी के साथ खड़ा होगा। समा हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ा होगा, इसलिए कि हम समझते हैं कि ये गरीब रहेंगे, ये आम आदमी रहेगा तो पाकिस्तान रहेगा, ये लाज़िम मलज़ूम है। अच्छा, मैं आपको ज़रा शहबाज हुकूमत के बता दूँ कि वो जो क्रेडिट ले रहे हैं, जो आटा है वो कहते हैं कि जी 4 मार्च को जब शहबाज शरीफ आए थे तो वो 2790 रुपये का 20 किलोग्राम का थैला था, वो अब 1683 का हो गया, 66% सस्ता हुआ। ये बात सही। घी 450 का था, 454 रुपये किलो महंगा हो गया। चीनी 148 की थी, 145 रुपये, ये कोई 2.02% सस्ती हो गई। दाल चना 251 की थी, 261 की हो गई, ये 10 रुपये महंगी हो गई। चाय की पत्ती 543 की थी, अब 543 की है। ये वैसे अच्छा, मैं चीनी के बारे में थोड़ा आपको। अच्छा, दूध कहते हैं 161 रुपये किलो था, वो अब 172 रुपये, 11 रुपये लीटर महंगा हो गया है। अंडे 252 के थे, अब ये 237 के हैं, 15 रुपये सस्ते हो गए हैं। चिकन 395 का था, ये 299 पे आ गया, 96 रुपये किलो। जिंदा की बात कर रहा हूँ, सस्ता हो अच्छा, सस्ती वाली बातें कर रहे हैं। जो महंगी वाली बातें वो भी बता दें ना। अच्छा, मैं महंगी वाली तो पूरे का पूरा, ये मुझे इस पे यकीन ही नहीं है। देखें, चीनी आज इन्होंने 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट करने की आज इजाजत दी है, ठीक है। अब जब भी ये इजाजत देते हैं ना, चीनी महंगी होती है, गंदम की इजाजत दी थी, गंदम महंगी हो गई। अब ये कहते हैं हम इंश्योर करेंगे 140 रुपये एक्स मिलिट्री रेट, जो फैक्ट्री रेट है वो मिल जाए। लेकिन यही तो शुगर मिलों के मालिक हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और वो एक पार्टी में नहीं है, वो सारी पार्टियों में है। उनका एक ग्रोह बन गया लैंड, इनका एक शुगर माफिया है जो हुकूमतों को चलाता है, जो पार्लियामेंट को चलाता है। चीनी का क्या तुक बनता है? कोई इसमें एक्सपोर्ट वाली बात नहीं है। ये क्यों 140 रुपए की मिलती है? गन्ना यहाँ का, किसान यहाँ का, इनकी मशीन है। मुझे फारूक साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज में भी होगी। कुछ चीजें जिनका डॉलर के साथ कोई तल्लुक नहीं है, वो कौन कौन सी चीजें हैं? ये कोई महंगी हो रही है? मतलब शुगर है,
इसका डॉलर से क्या ताल्लुक है? आटा है, उसका शुगर से क्या, उसका डॉलर से क्या ताल्लुक है? पिछले अरसे में ये दोनों चीजें उन्होंने तो लोगों को तबाह किया है। सब्जियां तो सारी थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है ना, थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट, और पाकिस्तान रही मुल्क है। नहीं, अब देखें, आप सब्जियां, कोई सब्जी 100 रुपए से कम नहीं है, कोई सब्जी भी, बहुत कम सब्जियां। इवन भिंडी 200 रुपये है, ठीक है जी, आपके कद्दू 200 रुपये तक हैं, आपके बैंगन 200 रुपये तक चले गए, प्याज बड़ी मुश्किल से अब 100 रुपये का, और 125 अभी ये ईद की वजह से अभी 125 160, ये तो 200-250 पे चला जाएगा। ईद में लोगों ने टमाटर जो है जब 50 रुपए का हुआ था तो लोगों ने स्टोर करना शुरू किया, गरीब लोगों ने भी, कि कुछ रख लें यार, शायद बाद में ये भी 200-250-300 तक जाएगा। तो ये सूरत हाल। और मैं आपको बताऊं, गरीब आदमी साल में एक दफा मटन खाता है, वो भी अगर कहीं से उनको कुर्बानी के मौके पे मिल जाए। गोश्त तो उनके पहुंच से बहुत बाहर हो गया, वो निकल गया उनके मेन्यू से। 2500 रुपए का किलो हो गया है, और जो बीफ है, बड़ा गोश्त है, वो भी 1100-1200 रुपए का किलो हो गया है, और उसका कीमा जो है वो 1300-1400 तक चला गया है। तो ये जो मुसलसल बढ़, स्वाय एक मुर्गे की थोड़ी कीमत नीचे आई है, लेकिन ये क्या बात है, 200 से आप 600 ले जाएं, और 600 से 400 का हमने सस्ता कर दिया। सस्ता तो आप करें, अब 200 से कंपेयर करें, आप 200 से कंपेयर नहीं करना इन्होंने, जहां से शुरू हुआ जहां से शुरू करें वहां से करें ना। और ये ऐसे फ्रॉडिये हैं कि मसलन जिस दिन इन्होंने पेट्रोल 5 रुपए कम किया है ना, उसी दिन इन्होंने बिजली की कीमत में इजाफा किया है। अब ये एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से ले लिया। तो ये जो है ना, ये जो चक्कर है ये। अच्छा फरूक, एक आखिरी सवाल ये आपसे कि आप बजट से क्या क्या चाहते हैं, क्या तवक्को चाहते हैं? 70,000 रुपये, देखिए हम बजट में ये चाहते हैं, कोई इम्कान नहीं, हम ये चाहते हैं बजट में एक तो मिनिमम वेज जो है 32,000 से कम 70,000 करें, या जितनी भी ये कर सकते हैं। पेंशन बढ़ा दें, बूढ़ों का 10,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, जो पेंशन फंड मिलता है, EOBI जो मिलता है, वो उसको कम से कम 20,000 रुपये लेके जाएं। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है ना, नए टैक्स गरीबों पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना करें। ये GST को 18% से 19% ना लेके जाएं, ये लेके जाना चाहते हैं, उससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। नई टैक्सेशन में 2000 अरब रुपए के ये नए टैक्स लगाना चाहते हैं। आप अंदाजा करें कि ये 2000 के नए टैक्स लगेंगे, लग गया तो क्या होगा? तो फिर लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो पहले बहुत बुरी है, महंगाई की एक और नई लहर आएगी। यानी ये जो अभी इनका एक बयानिया है ना कि हम चीजें सस्ती कर रहे हैं, ये बजट तक का है, और ये भी एक बड़ा फेक किस्म का। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यकीन है, हमें भी कोई यकीन नहीं, हमें पता क्या हो रहा है मार्केट में और होता है। सरकारी लिस्ट और होती है, उसके 30-35% तो ऊपर लेते हैं। यानी आप पूरे लाहौर में चले जाएं, जहां पे ये रेट लिस्ट लगी है, वो कहते हैं जिससे 30 से 40% ऊपर लेंगे। अभी आपने बताया वो DC काउंटर लिस्ट जो होती थी ना, DC काउंटर, वो खत्म हो गया। वो देखिए DC काउंटर का भी देखिए, वहां पे उनका कानून ये है कि वो, मैं आपको ये लिस्ट बता रहा हूँ, 49 एशिया की आपने कीमतें मुकर्रर करनी है, समोसा समेत, चाय समेत, 4 और 5 खजूर समेत, मकई समेत, फुट्टी समेत, ये कानून है। लेकिन आज वहाँ जो मिनिमम रेट फिक्सेशन है ना, वहाँ 13 एशिया की कीमत मुकर्रर करते हैं। इस पे इंडिया के किसानों की 1 साल में धरना हुआ था कि आप जो है ये मिनिमम रेट खत्म ना करें। अब पाकिस्तान ने तो ऑटोमेटिक खत्म कर दिया। कितनी बड़ी बात आपने आज बताई है कि ये कानून ही नहीं है, और अब कोई सरकारी रेट नहीं होगा। जब तक सरकारी रेट नहीं होते, लोगों में महंगाई कम हो ही नहीं सकती। कम से कम जब लिस्ट आती थी ना, तो आप कहते थे ये रेट आप क्यों ये दे रहे हैं? मोदी की पंजाब में साफ हो गई पार्टी। पंजाब में इसलिए साफ हुई ना, पंजाब में इसीलिए साफ हो गई कि उसने किसानों से फ्रॉड किया। किसानों का सबसे बड़ी तहरीक भी मैं आपको बताऊं, अब नून लीग याद करेगी जो किसानों के साथ इसने किया है ना। किसान अपना बदला लेने के लिए वक्त का इंतजार करते हैं, उनको वो नहीं, अचानक नहीं वो हमला करते। गरीब आदमी भी, अर्बन एरिया का आदमी भी है, लेकिन उसका भी 19 करोड़ लोग हैं अर्बन एरिया में रहने वाले, उनका भी ख्याल करना जरूरी है किसानों के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, आपने बजट की स्ट्रेस, हमने जो आपको बताया कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। आम आदमी, हम इसलिए नहीं कह रहे कि अब आम आदमी गरीब आदमी कहलाता है, गरीब ही हो गया है। अगले एक नए प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर होंगे। जुल्फ़िकार अली को लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।